गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CCA ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो अपना 12th का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, तो उसमें अपन ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने मेथड पढ़ लिए थे जो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए दिए थे। अब उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो आगे देखो बेटा, जो एग्जांपल है वो है कि f(x) से एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास। आपको ये प्रूव करना है कि x बिलोंग टू रियल, यानी x ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इंक्रीजिंग यानी लगातार इंक्रीजिंग है, जिसको अपन निरंतर वर्धमान बोलते थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे। वो हमें बताना है कि x वो भी रियल नंबर पे, यानी ऑल रियल नंबर्स, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के ऊपर ये क्या होगा, इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। तो जब रियल के ऊपर पूछ ले आपको, रियल एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो ये जब पूछ ले तो इसका मेथड मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। हालांकि उसी तरीके से होगा कि मैं f(x) से सबसे पहले f' निकालते हैं। तो सबसे पहले f' तो यहाँ भी निकालना है बेटा, 3x² माइनस 6x प्लस 4। f' निकालने के बाद वैसे मेथड मैंने f' बराबर 0 वगैरह करके बताया था, लेकिन वैसे नहीं चलना है। इसमें क्या करना है कि पूरे रियल की बात कर रहा है, तो पूरे रियल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक मेथड बताया था कि f' यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो निरंतर वर्धमान हुआ था, याद हो तो मैंने लिखवाया था ये लास्ट में, निरंतर वर्धमान की कंडीशन। तो इसको भी मैं पूरे को ग्रेटर देन 0 बनाऊंगा। कैसे कि आपने एक पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती थी बेटा, पहले x² का गुणांक कॉमन ले लेते थे, तो 3 कॉमन ले लूँगा मैं। कॉमन लेने के बाद क्या किया, सभी को पता था क्या हुआ बेटा कि x² और x को तो ऐसे लिख दो, फिर x के गुणांक का हाफ, x के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके ऐड और लेस करते थे। तो x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा और लेस भी कर दूंगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा, ताकि ये एक आइडेंटिटी बन जाती थी। ये क्या बन गई बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab की a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, देख लो चाहिए। और ये मैं 4/3 में 1 हटा दूंगा तो प्लस का 1/3 आ जाएगा मेरा। अब ये ब्रैकेट हटा दो तो ये 3 × x-1 का होल स्क्वायर, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ही बच जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया f'। ये इसलिए बनाया है बेटा क्योंकि अब x कोई भी रियल डालो, चाहे कोई भी रियल संख्या रखो, 1 रखो चाहे -1 रखो, 2 रखो चाहे -2 रखो, आपको पता है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर होते ही पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमेशा प्लस का रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर होने की वजह से। और पॉजिटिव को 3 से इंटू करोगे तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 ऐड करूंगा तो भी पॉजिटिव, यानी ये जो f' है वो 0 से बड़ा ही प्राप्त होगा। तो कंडीशन अपने पास ये प्राप्त हो गई कि f' ग्रेटर देन 0, यानी ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इट मीन्स ये x बिलोंग टू रियल के लिए क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, रियल से रिलेटेड, वो आपको करना है बेटा। एग्जाम्पल जो नेक्स्ट है आपका वो है फाइंड एन इंटरवल इन विच फंक्शन। देखो फंक्शन दिया हुआ है f(x) है -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 25। इसमें आपको एक तो इंटरवल फाइंड करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है एक तो, और एक सेकंड फाइंड करना है डिक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल। तो देखो बेटा, जब भी इंटरवल निकालने की बात आए तो वही तरीका आपका कि सबसे पहले f(x) से f' निकालेंगे सबसे पहले। तो f' यानी अवकलन कर दो बेटा, डिफ्रेंशिएशन कर दो। f' क्या हो गया अपना, माइनस का 6x² प्लस 6x प्लस 12 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। फिर f' निकालने के बाद 4 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या होता है बेटा, f' बराबर 0 लेके चलते हैं, ये आपको मेथड में लिखवाया था। तो f' की वैल्यू क्या है, ये रही। इसमें चाहूँ तो मैं माइनस का 6 कॉमन ले सकता हूँ, -6 कॉमन लेते क्या हो गया बेटा, ये x² बच जाएगा, ये माइनस का x बच जाएगा, और ये माइनस का 2 बच जाएगा। ताकि ये माइनस है तो उधर जीरो में चला जाएगा, तो बचा क्या, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया, इंटू करने पर 2, तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, ये फैक्टर हो गए। इधर x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बच गया, और इधर 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लेना बेटा, तो बच गया क्या, x प्लस 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो अपने पास 2 आ जाएगी, एक अपने पास माइनस 1 आ जाएगी। तो मेथड लिखवाया था एफ एक्स से एफ डेस एक्स निकालेंगे, एफ डेस एक्स बराबर 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकलने के बाद रियल नंबर पे शो किया था, याद हो तो सभी को, तो ये रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेते हैं, और इनको दोनों को शो करते हैं तो पहले माइनस की वैल्यू आती है फिर प्लस की वैल्यू आती है। तो यहाँ से इंटरवल बने थे, तो इंटरवल बन गया, एक तो माइनस इनफाइनाइट से -1 बन जाएगा, ये ओपन रखना है हमेशा, -1 से 2 बन जाएगा ओपन, और एक 2 से इनफाइनाइट, 3 इंटरवल बन गए बेटा। इंटरवल बनने के बाद मैंने कहा था कि एफ डेस एक्स में से इंटरवल में से वैल्यू उठानी है और एफ डेस एक्स में रखनी है, यदि पॉजिटिव आ जाए तो वो इंटरवल इंक्रीजिंग को कहलाएगा, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो एफ डेस एक्स क्या है अपना, एफ डेस एक्स ये रहा, -6 तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया x² माइनस x और -2। इसमें मैं इस इंटरवल की बात करूँ, सबसे पहले x बराबर क्या रख दूँ बेटा, -1 से पहले -2 आता है तो -2 रख देता हूँ, तो -2 रखते ही क्या आ गया बेटा आपके पास, एफ डेस -2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -6 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, +4, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 24 यानी लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपका, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद इस इंटरवल की बात करता हूँ -1 से 2 के बीच की, तो वही x बराबर क्या रख दूंगा मैं, -1 और 2 के बीच में 0 होता है सबसे ईजी, वो एफ डेस x में रख दो, तो एफ डेस 0 रखूँगा मैं x की वैल्यू, तो रख दो बेटा -6 ब्रैकेट, ये 0 तो -2 ही बच गया आपका, तो ये प्लस का 12 हो गया यानी ग्रेटर देन 0, यानी ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बेटा, इसमें डिक्रीजिंग इसमें इंक्रीजिंग। लास्ट में 2 से इनफाइनाइट को देखूंगा मैं, तो x बराबर क्या रख दूँ, 2 के बाद में क्या होता है 3 रख देता हूँ, तो एफ डेस के अंदर 3 रखोगे तो क्या आ गया बेटा, -6 ब्रैकेट 3 रखते ही 3 का स्क्वायर 9 -3 -2, तो ये आ गया -6, ये देख लो 9 में 5 घटाओगे तो 4, यानी कितना आ गया बेटा माइनस का 24, यानी लेस देन 0। इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग, इसका मतलब 2 तो डिक्रीजिंग के आ गए, तो डिक्रीजिंग इंटरवल तो आ गया आपका आंसर, एक तो माइनस इनफाइनाइट से। अब मैंने कहा था कि डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखना हो तो आंसर क्लोज में देते हैं, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान का देना हो तो ओपन में देते हैं। तो डिक्रीजिंग का देना है तो ये क्लोज लगा देना यहाँ, माइनस इनफाइनाइट से -1 यहाँ क्लोज, इनफाइनाइट हमेशा ओपन रहता है। ये भी डिक्रीजिंग का है, ये भी डिक्रीजिंग का है, यूनियन कर दो 2 से इनफाइनाइट, ये क्लोज हो सकता है, ये हमेशा ओपन रहेगा इनफाइनाइट, ये आंसर होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया बेटा, यानी वर्धमान अंतराल होगा वो ये वाला है, -1 से 2, इसको भी क्लोज में आंसर देंगे, ये दोनों ही डिफाइन है। अनंत होता तो वो ओपन में देना है, और निरंतर वर्धमान या निरंतर आसमान का देना होता तो ये ओपन का ओपन में ही दे देते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में खूब है बेटा, आपको वो करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज का, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, इसमें भी आपको इंटरवल ही फाइंड करना है, अंतराल ही ज्ञात करवा रहा है, sin x माइनस cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू, और x की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई ओपन। इसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का आपको अंतराल बताना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अंतराल यानी इंटरवल बताने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एफ एक्स एफ डेस एक्स निकालेंगे। क्या हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एफ डेस एक्स निकालने के बाद वही 4 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, यानी वर्धमान व आसमान के लिए एफ डेस एक्स बराबर 0, वही तरीका लगा रहा हूँ। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ से या तो कोस एक्स का उधर ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, कोस से उधर डिवाइड कर देंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा बेटा, बराबर में -1 बच गया, और ये टेन एक्स बन गया,
अब आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है। अक्स यहाँ पर थीटा है तो -1 यानी टेन में नेगेटिव। अब ये अंतराल काम में आएगा कि 0 से पाई, आपने सभी ने क्वाड्रेंट पढ़ा ना, 0 π/2 पाई तक ही देखना है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको सबको पता है कि 0 से पाई के बीच में -1 वैल्यू कहाँ होती है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होती है, सेकंड के अंदर होती है नेगेटिव वैल्यू टेन की, तो सेकंड के अंदर होती है। तो अक्स बराबर होगा, वो सेकंड के जाने के लिए याद होगा π-θ यूज़ करते हैं, और थीटा का मान π/4 होगा 1 के अकॉर्डिंग, 1 10 में 1 वैल्यू π/4 की, तो अक्स बराबर आ गया 3π/4। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे क्या होते हैं अटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको घबराना नहीं है। यदि 0 से 2π देता पूरा चक्कर, तो एक तो सेकंड में नेगेटिव होता और एक फोर्थ में भी नेगेटिव होता, तो फोर्थ के लिए एक 2π-θ 2 वैल्यू आती है, अक्स की ध्यान रखना है। अब अक्स की वैल्यू आने के बाद क्या बताया था, नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन होता है उसमें तो -∞ से +∞ लेते हैं, लेकिन ये थीटा के अंदर है, थीटा में जो क्वेश्चन में देगा 0 से पाई वही लेना है, 0 से 2π दे तो वो लेना है, कुछ नहीं देता तो 0 से 2π एक चक्कर लेऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। 0 से पाई और बीच में शो कर दो 3π/4 जो अक्स की वैल्यू आई है आपके पास। अब यहाँ से इंटरवल बन गया, एक तो 0 से 3π/4 ओपन में देना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओपन है ही, और 3π/4 से पाई, ये मान लो क्लोज होता तो मैं 0 और पाई के क्लोज लगाता, ये ध्यान रखना है। अब अंतराल आ गया तो किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है ये डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैंने कहा था कि f' में रखना है, तो f' क्या आया था बेटा, cos x + sin x, इसमें रख दो। जैसे इसके बीच में 0 से 3π/4 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, π-π/4 आया था बीचों बीच, पाई में से π/4 यानी 45 घटा दिए मैंने। तो इसके बीच में जैसे 90 रख देता हूँ, अक्स बराबर क्या रख देता हूँ बीच में 90 π/2, तो f' π/2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, f' π/2 की वैल्यू यानी इधर π/2 रख दो, cos π/2 + sin π/2। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है और sin 90 की 1 होती है, तो 1 आ गया यानी > 0, यानी इसमें तो क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया, ये ध्यान रखना। और दूसरा फिर 3π/4 से पाई के बीच की बात करूँ मैं, तो इसमें अक्स बराबर क्या आ जाएगा, जैसे पाई में से π/4 घटाया तो 3π/4 यानी 45 घटाया, यदि मैं 30 ही घटा दूंगा तो बीच में आऊँगा 30 ही घटा दूंगा, तो π-π/6 लिख देता हूँ बीच वाला, ताकि 30 इसके बीच में आ जाएगा। तो π-π/6 का मतलब हो गया 5π/6 लिख दो अक्स का मान, तो वो बीच में ही आएगा। तो रख दो f' में, f' की जगह 5π/6 लिखना है मेरे को, तो वही कोस अक्स की जगह π-π/6 ही लिख देता हूँ, क्योंकि फिर चेंज करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। इसकी भी π-π/6 ही लिख दो क्योंकि बात वही है। अब cos π-θ माइनस cos थीटा होता है बेटा, और इधर sin π-θ sin थीटा ही होता है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और sin 30 की 1/2 होती है। अब आपको पता है कि ये बड़ी वैल्यू होती है, ये छोटी वैल्यू होती है, बड़ी में से छोटी घटाओगे, सॉरी छोटी में से बड़ी घटाऊंगा तो 0 से नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो <0 प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें डिक्रीजिंग हो गया, ये वैल्यू 0 नेगेटिव है, ध्यान रखना, क्योंकि छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू है, छोटी में बड़ी माइनस करूँगा तो ज़्यादा माइनस की वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। अब इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए मैंने आंसर में क्या कहा था कि क्लोज ओपन में क्या करना है, मेरे को क्लोज लगा देना है, क्लोज 0 से 3π/4 क्लोज। ये ऑलरेडी मेरे को ओपन दे रखा है तो मैं ओपन ही लगाऊंगा, हालांकि ये क्लोज लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया 3π/4 से पाई, और क्लोज में आपकी बुक में इसमें ओपन में आंसर दे रखे हैं, वो गलत है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, तब लगाने होते हैं अपने को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, फंक्शन f(x) बराबर दे रखा है आपको x/1 + x² इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वही सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पूछ ले तो मतलब इंटरवल पूछ रहा है, तो इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल निकालने के लिए वही तरीका आपको भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आपको क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल का तो वही तरीका होता है, सभी जानते हो कि f(x) से क्या हो जाएगा बेटा, f'(x) क्या हो जाएगा, u/v से कर लो f'(x) की हर बाहर यानी डेनोमिनेटर बाहर
अंश का अवकलन यानी x का 1 हो जाएगा, माइनस फिर x बार और नीचे डेनोमिनेटर का 0 + 2x हो जाएगा, अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है u/v का फॉर्मूला सभी को याद है डिफरेंशिएशन का। तो ये f डैश x क्या आ गया अपने पास, 1 + x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अपने पास f डैश x आ गया 1 - x स्क्वायर बच गया, और ये 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब f डैश x आने के बाद क्या किया था, फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए f डैश x बराबर 0 रखा था। वर्धमान या आसमान के लिए f डैश x बराबर 0 रखूँगा तो क्या आ गया, 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब f डैश ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 - x स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 हो जाएगी बेटा। वही x की वैल्यूज देखो, f(x) से f डैश x बराबर 0 रखा, x की वैल्यू आ गई, फिर नंबर लाइन पे शो कर दो। अब ये रियल फंक्शन है तो -∞ से +∞ करूँगा, बीच में वैल्यू एक तो -1 और एक +1, दो वैल्यू मेरे को शो करनी है। अब यहाँ से इंटरवल बन गए वही -∞ से -1 बन गया, एक -1 से 1 बन जाएगा और एक 1 से ∞ बन जाएगा, ये 3 इंटरवल बन गए। इंटरवल को डिसाइड करना है कि किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, तो काई में रखते हैं f डैश x के अंदर। f डैश x बराबर क्या है अपने पास, ये वाला 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहला इंटरवल ये लेते हैं -∞ से -1, तो क्या ले लूँ इसमें x बराबर -1 से पहले -2 ले लेता हूँ, तो f डैश -2 की वैल्यू बोलो तो 1 - -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये 1 + -2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो कितना आ गया 1 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 1 और ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये -3/25 हो गया, यानी नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग हो गया इसमें, तो ये तो आपका डिक्रीजिंग हो गया है। फिर -1 से 1 को देखता हूँ तो रख देता हूँ x बराबर क्या रख दूँ बेटा, इसमें 0 आता है -1 से 1 के बीच में, तो f डैश के अंदर 0 रख दो x की वैल्यू, तो 0 रखूँगा इसके अंदर तो 1 - 0 1 ही हो जाएगा, और ये 1 + 0 1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो बेटा पॉजिटिव हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है, ध्यान रखना। फिर 1 से ∞ में देख लो, 1 से ∞ के बीच में देखोगे तो x बराबर क्या रख दूँ मैं, 1 के बाद में 2 रख दूंगा, 1 के बाद में, तो 2 रखते ही क्या आ गया, f डैश x में 2 रखोगे तो f डैश 2 की वैल्यू बोलो 1 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो वही -3/25 आ गया, यानी नेगेटिव, यानी ये भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए तो आ गया इंक्रीजिंग, आपको क्या पूछ रहा है इसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, बोलो इंक्रीजिंग तो ये हो गया -1 से 1, और ओनली इंक्रीजिंग का आंसर देना तो क्लोज में देंगे या ओपन में आंसर, बिल्कुल क्लोज में देंगे। और डिक्रीजिंग इंटरवल का आंसर देंगे तो क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग 2 है, -∞ से -1 एक तो, और ये तो क्लोज है, ये हमेशा ओपन रहता ही है, और 1 से ∞ यूनियन लगा दो, 1 से ∞, ये क्लोज में आंसर देते हैं, लेकिन इनफाइनाइट हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि क्लोज का मतलब वो वैल्यू उसमें रखी जाती है, जबकि इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, प्रूव करना है आपको, इंटरवल है 0 से π/2 क्लोज, और फंक्शन है y = 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ -θ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है क्या, यानी इंटरवल आपको दे रखा है, अब केवल प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये इसमें इंक्रीजिंग है क्या। तो किसी भी, मैंने कहा था कि फंक्शन दे दे और कोई इंटरवल दे दे और ये कहे कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसका मेथड क्या था बेटा, बिल्कुल f(x) से f डैश x निकाला था, और f डैश x में डायरेक्ट इंटरवल में से वैल्यू उठा के रख दो, यदि पॉजिटिव आ गया तो वो इंटरवल इंक्रीजिंग का हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो मैं इसको f(x) मान लेता हूँ फंक्शन को, f थीटा, x की जगह थीटा की फॉर्म में है ये, तो ये 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ -θ। तो f(x) से f डैश x निकाल ले सबसे पहले, तो इसका तो u/v से हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हर बार यानी डेनोमिनेटर बाहर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी 4 cos θ हो जाएगा,
माइनस फिर ऊपर वाला बाहर 4 साइन थीटा तो बाहर, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी 2 का तो 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा बटे हुए नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है बेटा। यू अपॉन वी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, और इधर माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको या तो ब्रैकेट को उठाओ तो उठा लो, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा और ये 4 कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को एफ डे सक्स आ गया। अब डायरेक्ट इंटरवल दे ही रखा है, इसमें से वैल्यू उठानी है। जैसे थीटा बराबर क्या उठा लूँ यहाँ 0 से π/2 के बीच में, जैसे 0 ही रख लेता हूँ, क्लोज है तो 0 ले सकता हूँ, तो थीटा बराबर 0 ही ले लेता हूँ मैं, तो 0 रख देता हूँ। तो एफ डे 0 की वैल्यू देख लो क्या हो रही है, या बीच की वैल्यू लो तो बीच की भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोस 0 हो जाएगा, ये 4 कोस 0 प्लस 4 साइन स्क्वायर 0, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 रख दिया है मैंने बेटा। ये कोस 0 हो गया माइनस 1, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बिल्कुल, तो एफ डे 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो 2 + 1 3 हो गया ये तो, और ये कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 4 का 4 आ जाएगा, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा 12/9 माइनस 1, ये 3 से काट दो और 3 एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ गया बेटा 4 - 3 1/3, यानी पॉजिटिव आ रहा है ना। और जब एफ डेस में पॉजिटिव आए तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अतः क्या हो गया, सो क्लोज 0 से π/2 में क्या है, फलन वर्धमान है। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, ये आपको सॉल्व करने हैं। अभी जो मैं लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ ये अभी बोर्ड में भी आया है, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही है जो अब बात करते हैं। ये एग्जाम्पल देखो लास्ट है, इंटरवल -1 से 1 दिया हुआ है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है f(x) बराबर x² - x + 1 इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि ये फंक्शन है इस इंटरवल में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये बताना है आपको, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो ऐसा कब हो सकता है बेटा कि न वर्धमान और न ह्रासमान हो, तो मैंने कहा था कि इस इंटरवल में, इस अंतराल में, यानी -1 से 1 तक का जब ग्राफ बनेगा तो उसमें ग्राफ बढ़ता हुआ भी होगा और घटता हुआ भी, दोनों यदि कंडीशन आ जाती है तो वो न वर्धमान होता है न ही ह्रासमान। मतलब इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे कोई पॉइंट होगा बीच में जहाँ से ग्राफ चेंज होगा। अब वो कहाँ से चेंज होगा वो देखो, तो f(x) से सबसे पहले एफ डे सक्स निकाल लो, तो 2x - 1, और एफ डे सक्स निकालने के बाद वही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए एफ डे सक्स बराबर 0, और जो x का मान यहाँ से इस इंटरवल के बीच में आ गया तब तो सिंपल सी बात है कि टर्न लेगा। तो एफ डे सक्स 2x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई बेटा, यानी 1/2 इसके बीच में, ये देख लो -1 से 1 के बीच में होता है 0.5। यानी ये कह सकता हूँ कि जब नंबर लाइन पे आप शो करोगे कि -1 से 1 के बीच में 1/2 जो पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, टर्न लेगा। मतलब इससे पहले इंक्रीजिंग होगा तो इधर डिक्रीजिंग होगा, या इधर डिक्रीजिंग होगा तो इधर इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसा कभी भी आ जाए तो देखो इसके बीच की वैल्यू 1/2 रखूँगा एफ डे सक्स में, और x बराबर 1/2 रखने पर, एफ डेस में 1/2 रखने पर देखो 0 हो रहा है, 2 × 1/2 - 1, 2 से 2 कट गया तो 1 - 1 0 हो रहा है ना। और जब 0 हो जाता है तो जब बीच में कोई बिंदु ऐसा आ जाए जिसके ऊपर फंक्शन 0 हो जाए तब समझ जाना वो न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। लास्ट एग्जाम्पल क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, फॉर विच इन इंटरवल दे रखा है 1 से 2 के बीच में, और फंक्शन f(x) दे रखा है आपको x² + ax + 1 इज़ इंक्रीजिंग। आपको ये बताना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो a का मान क्या होगा, यानी a के किस मान के लिए ये फलन इस इंटरवल में वर्धमान होगा।
तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि ये वर्धमान फलन दिया हुआ है, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, तो मैं इंक्रीजिंग लेके चलूँगा। जब ए की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करनी हो ना तो इंक्रीजिंग लेके चलना है, और इंक्रीजिंग लेके चलना है, फिर ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो वही एफ एक्स एफ डे एस एक्स निकाल लेना, 2x प्लस ए हो जाएगा बेटा अवकलन करने पर। और फिर चूंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, और वर्धमान होता है तो एफ डे एस एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ध्यान है। जब वर्धमान होता है तो एफ डे एस एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। एफ डे एस एक्स की वैल्यू डालो, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है, तो a इज ग्रेटर देन -2x हो जाएगा। अब मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है, वो -1 से 2 इंटरवल दिया हुआ है। तो इस इंटरवल में देखो, जैसे x बराबर मैं 1 रखूँ तो x बराबर 1 रख दूँ तब तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। और x बराबर 2 रख दूँ तब x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये a की वैल्यू, यहाँ 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4। अब दोनों में से वैल्यू कौन सी होगी, एक ही, ये वाली या ये वाली। इसके लिए देख लो, नंबर लाइन पे देखना है आपको, कि आपको वही देखना है कि जो जैसे -2 यहाँ होगा और -4 इधर होगा नंबर लाइन पे, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे -2 से बड़ा, यानी -2 से बड़ा तो इधर हो गया, और -4 से बड़ा ये हो गया बेटा। तो वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू जो ले रही है उसमें ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, जबकि ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, यानी ये वैल्यू दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो a ग्रेटर देन -2 है, वो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो ये आंसर होगा a की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन, यानी a बिलोंग्स टू मैं लिख सकता हूँ कि -2 से लेकर प्लस अनंत तक, ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये आपका ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज मैंने भेजी थी आपको, उसको पूरा सोल्व करें, और कोई दिक्कत आए तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।